हेलो बेटा। मुझे किसी स्टूडेंट ने कमेंट भेजा कि मैम प्लीज चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास नाइन्थ का भी वीडियो बना दो। तो बेटा मैं आप लोगों के साथ अब जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें आपका ये बुक जो है आपकी गणिता मंजरी, इस बुक का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, दैट इज क्या है जी, चैप्टर नंबर 2। पहले तो पॉलिनोमियल होता था, अब देखते हैं इसका क्या नाम हो गया। इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आपकी बुक का पीडीएफ ही आपके साथ शेयर करती हूँ और उससे रीड करते करते उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जो भी थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उसको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हियर इज योर चैप्टर 1। ठीक है, आप अपनी बुक भी ओपन करके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको कोई भी डाउट होगा जस्ट आस्क मी। ठीक है, कमेंट मी कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। टेंशन नहीं लेना बेटा। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैम आपसे ना जितनी बार भी डाउट पूछो आप एक्सप्लेन करते हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एवर रेडी होती हूँ कि उनको अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, तो दैट सो दैट कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाए और वो अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। हमारा चैप्टर है यहाँ, we have we have learned about the algebraic expression। we had learned about the algebraic expression। हमने algebraic expression के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी। We have learned about the algebraic expression, and in the earlier grades the chapter we will learn about the special type of a algebraic expression जिसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये चैप्टर के नेम से ही हमको पता चल चुका है। ठीक है, लेकिन आपका चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। एक सेकेंड बेटा, पहले मैं एक क्लियर और ड्राइंग कर दूं तो दैट की क्लियर हो जाए। अब देखो, राजू वेंट टू अ शॉप। चलो राजू चला गया जी शॉप पे, देखते हैं राजू क्या करता है शॉप पे। वेयर देर आर द सील्ड बॉक्सेस ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑन द ऑन सेल। ठीक है, वहां पे सील बॉक्सेस पड़े थे डिफरेंट डिफरेंट कलर के। आप लोगों को ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे, सील बॉक्सेस यहाँ पे। ठीक है, तो सील बॉक्सेस हैं, एक रेड कलर का बॉक्स है, एक ब्लू कलर का बॉक्स है। ठीक है, द शॉप ओनर told him that the red boxes have 4 pens। ये जो रेड बॉक्स है इसके अंदर 4 पेन्स हैं और ब्लू बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो नाउ इफ इफ राजू बोट एक्स बॉक्सेस, अब कितने बॉक्सेस वो बाय करेगा तो वी डोंट नो। जितने, अगर आप एक बॉक्स लेके आओगे तो आपको कितने पेन मिलेंगे? 4 पेन मिलेंगे। ठीक है ना, 4 पेन्स मिलेंगे ना। अगर आप एक बॉक्स लेके आओगे तो कितने पेन्स आपको मिलेंगे बेटा जी? 4 पेन्स। अगर आप 2 बॉक्सेस लेके आओगे तो आपको 8 पेन्स मिलेंगे। एवरी टाइम आप 2 × 4 किया तो यू गेट 8 पेन्स। ठीक है, तो अब राजू जो है वो क्या कर रहा है, हमें नहीं पता कितने बॉक्सेस लेके आ रहा है। हम एज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस हम मान लेते हैं कि राजू ने एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस ले लिए। ठीक है, तो उसके पास कितने पेन और कितने पेंसिल होंगे? हम लोग क्या करेंगे, 4 को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गॉट द नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद वाई ब्लू पेन्स, अब उसने वाई ब्लू पेन्स लिए। अगर ध्यान से देखो बेटा, अगर एक ब्लू बॉक्स के अंदर, सॉरी, 1 ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 ब्लू बॉक्स में कितनी हो जाएंगी? 10 पेंसिल्स हो जाएंगी। क्लियर? सेम वे में अगर हम वाई बॉक्सेस बाय कर लें, अब हमने इसके लिए डिफरेंट बॉक्स डिफरेंट वेरिएबल ले लिया,
वाई बॉक्सेस वाई कर लें तो 5 × y, वो नंबर ऑफ हमारी पेंसिल्स आ जाएंगी हमारे पास। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना बेटा जी? देखो, दोबारा से समझा रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का कि समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आया हमारा वन नोट, सेकेंड, क्लियर, और ड्राइंग कर दें, फिर उसके बाद इसको स्टॉप करें, और यहाँ पे आया वन बॉक्स, वन नोट। शेयर हुआ बेटा आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं हुई? दोबारा से शेयर करती हूँ, वन नोट। ठीक है, तो अब वन नोट पे देखो, अगर मैं स्टार्ट करूं वन नोट पे आपका, यहाँ पे मैंने बोला आपको कि आपके पास वन रेड बॉक्स है, वन रेड बॉक्स है जिसके अंदर कितने थे, 4 पेन्स थे, और वन ब्लू बॉक्स है। वन ब्लू बॉक्स में कितने पेन्स थे, पेंसिल्स थी जी? 5 पेंसिल्स थी। ठीक है, तो अब अगर आप एक्स नंबर ऑफ रेड बॉक्स उठाओगे तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नंबर ऑफ पेन्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और अगर वाई बॉक्सेस उठाओगे तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो you'll गेट नंबर ऑफ पेंसिल्स। इतना तो क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, तो अब हम आगे की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमें। दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, चैप्टर पे दोबारा आते हैं, शेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर, हम्म, अब उसने बोला ऑल्सो इफ ही गोट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री मिल गए। ठीक है, अगर उसने पता नहीं कितने बॉक्सेस लिए रेड और कितने बॉक्सेस लिए वाइट, साथ में उसको 3 एक्स्ट्रा पेन मिल गए, तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि उतने उसने कितनी पेंसिल्स बाय की, कितने पेन बाय किए, प्लस 3 एक्स्ट्रा पेन भी उसको फ्री में मिल गए। इतने सारे बॉक्सेस लिए होंगे तभी तो फ्री में मिला। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है ऑब्जर्व दैट द एक्स रेड बॉक्सेस विल 4 एक्सपेंसिव, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, एंड वाई ब्लू पेन्स, ब्लू बॉक्सेस विल हैव 5 वाई पेंसिल्स। ठीक है, इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री दस द टोटल नंबर इज 4x। ठीक है, जो हमारे पास टोटल नंबर आ गया वो हमारे पास क्या आया बच्चा, 4x + 5y + 3। यहां पे देखो बेटा, दीज आर द नंबर्स, दीज आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू वेरीज करती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं और ये नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल, कांस्टेंट और ये ये जो हैं ऑपरेटर्स, प्लस माइनस जो हैं ये ऑपरेटर्स मिलके क्या बना रहे हैं जी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी देखो बेटा यही लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 4x + 5y + 3। ठीक है, तो ये 4x + 5y + 3, अब इसमें कितनी टर्म्स होगी, ये हो गई हमारी टर्म, इसको हम टर्म बोलेंगे, कंप्लीट टर्म। इसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। तो कितनी टर्म्स होगी बेटा जी, कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ गई। अब हम इसकी बात करें कि इसका कोफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, टर्म्स तो हमको पता चल गई। ठीक है, हमने लिखा था 4x + 5y + 3, आप काउंट करोगे 1 2 3। हाँ जी रोहित, कितनी टर्म्स हैं, 3, वेरी गुड। ठीक है, तो रोहित की 3 टर्म्स थी। उसके बाद अगर मैं इसको बोलूंगी कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट बताओ, कॉफिशिएंट मतलब द नंबर जो वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर यहां -4x होता ना बेटा, तो आप बोलते -4 इज कोफिशिएंट ऑफ
एक्स। ठीक है, पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चला, 4x प्लस 5y+3। ठीक है, ये हुआ हमारा वेरिएबल कांस्टेंट, और ऑपरेटर्स मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसमें कितनी टर्म्स हुई? 3 टर्म्स हुई। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ? जो नंबर उसके साथ जुड़ा होगा, दैट इज 4। 4 इसका कोफिशिएंट हुआ। वाई का कोफिशिएंट क्या हुआ? 5। बट इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो 3 इज कोल्ड, इस 3 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इट इज कोल्ड कांस्टेंट। ठीक है, ये है कोफिशिएंट्स, ये है कांस्टेंट, ये टर्म्स। from now onwards we will use widely alternate word letter numbers। इन letters numbers के लिए हम word use करते हैं वेरिएबल, जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। वेरिएबल वो टर्म होती है, वो वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से बता रही हूँ, वेरिएबल और कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनाते हैं? जब ऑपरेटर से मिल जाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। और ये एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट जो इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको कॉफिशिएंट बोलेंगे, 4 और 5। ठीक है, क्लियर? फिर भी डाउट है, जस्ट कमेंट में बेटा, टेंशन नहीं लेने का। प्रिंसी मैम इज हेयर टू टेल यू अगेन एंड अगेन, सो डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, उसके बाद आ गया, अब आ गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन। चलो ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर? ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। लो जी, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, बना लिया। ओ, बहुत अच्छी रेक्टेंगल बनाई है मैंने, वेरी गुड। रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ अ लेंथ L मीटर। ये होती है जी L मीटर इसकी लेंथ। विड्थ इज W मीटर्स। ठीक है, हैज टू बी फेंस्ड, यहाँ पे पूरी फेंसिंग करनी है। ठीक है, ये होगी जी, तार लगानी है बेसिकली, बाउंड्री बनानी है बेसिकली। अब वायर फेंस इज टू बी, वायर लगानी है, कॉस्ट 100 रुपी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो आ गया, ये तो हमारी 8th क्लास के क्वेश्चन है जी। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, थोड़े फेंसिंग के स्पेलिंग ज्यादा ही गलत हो गए, थोड़े नहीं ज्यादा गलत हो गए, तो दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर is equals to ₹100। A wooden fence is to be built along with the width। यहाँ पे तो जो ये रेक्टेंगुलर है ना बेटा, जो लेंथ है, यहाँ पे तो लगाई गई जी हमारी वायर। इन दो जगह पे, दो जगह पे फेंसिंग हुई वायर से। यहाँ लग गई हमारी जी वायर, और इस पार्ट में हमारा क्या लग गया जी? वुड। ठीक है, इस पार्ट में हमारा क्या लग गया? यहाँ पे, यहाँ हमारा लगा वुड। ठीक है, अब टू बी रुपी, और कॉस्ट ऑफ वुड, वुड फेंसिंग, ये था वायर फेंसिंग। ठीक है, वुड फेंसिंग का क्या आया जी? सस्ती है जी, मैं भी सोच रही हूँ कल ही लूं, पर मेरे पास रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, तो कोई नहीं, कभी तो होएगा। ठीक है, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू द गार्डन विच विल बी कॉस्ट पर। अब यहाँ पे ये होता है जी हमारा एरिया, ये होता है सारा एरिया, पता है ना? ये सारे एरिया में सीड स्प्रेड हो रहे हैं जी, स्प्रेड। ठीक है, जिसका उस गार्डन के अंदर क्या कॉस्ट कर रहा है जी? सोइंग सीड्स कॉस्ट ₹50 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हम लोग समझ गए जी क्या क्या बोला है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। आगे क्या बोलता है? ओहो, पार्क बना के दिखाया, मेरा भी इतना अच्छा पार्क होना चाहिए। आप लोग भी बनाना बेटा, यहाँ देखो। ठीक है, बुक में एक काम अच्छा किया। यहाँ पे हमारी ये जी वुडन फेंसिंग,
यहाँ पे हमारी वायर, अरे मेन तो वो तार छोटी सी इस पे कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, बट ये तो वायर कुछ अलग ही निकली, ठीक है, या मुझे तो लगा था इलेक्ट्रिक वायर होएगी, वो मतलब स्टील वायर या आयरन वायर जो होएगी ऐसा कुछ होएगा, लेकिन यहाँ तो बड़ी अच्छी वायर यूज करी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें, व्हाट विल बी द कोस्ट इन अकर्ड। देखो, ये ये है हमारी लेंथ, और ये लेंथ ले ली हमने, ये एल ली थी और ये विड्थ ली थी, इन्होंने ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर दो साइड्स पे लगाना है तो 2L मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। दो लेंथ के साथ 100 रुपीज का कॉस्ट आ रहा था, तो ये क्या हो गया, 200L। सेम वे में टू विड्थ का कॉस्ट क्या था, 80, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 160W। एक वेरियर L यहाँ पे मिल गया, ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा। और एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है जी, L × W, तो उसकी कॉस्ट थी 50, तो ये आ गया 50 और LW। तो हमने लेंथ की फेंसिंग का निकाल लिया, क्या निकाला, 200L। विड्थ की फेंसिंग का कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट है ये बेसिकली, कॉस्ट, कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट, ये क्या निकाल लिया हमने, 160W। अब उसने बोला टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, अरे यार वेरिएबल मिल गए, इक्वेशंस बनाना क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, लो जी, बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबको जोड़ दो, इज इक्वल्स टू 50LW। अब कितनी टर्म्स है मैम, 3 टर्म्स है, वेरी गुड, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अच्छा ये बताओ, एल का कोफिशिएंट क्या है, 200, डब्ल्यू का कोफिशिएंट क्या है, 160, एल डब्ल्यू का कोफिशिएंट क्या है, 50। वाओ, क्लियर हो गया ना। जैसे हमने इस जूनियर क्लासेस में सीखा है ना बेटा, सेंटेंसेस से टर्म्स बनाना, वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे वाले वीडियोस में मैं और आपको बता दूंगी, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। कोई डाउट हो तो मैंने आपको पहले ही बोला है, कमेंट करो और पूछ लेना।